आज की हमारी 10 जुलाई को अगली कहानी एक ऐसे आदमी से वो रिलेट करती है जिसके बारे में हिंदुस्तान जानना चाहता है, जिसके बारे में राजनाथ सिंह को बयान दिया जाना चाहिए कि ये दाऊद इब्राहिम के मामले में क्या हुआ है। ये बात कंफर्म थी कि दाऊद इब्राहिम कराची के एक हॉस्पिटल में एडमिटेड था। उसके ऊपर कोई दवाई काम नहीं कर रही थी। मुझको नहीं लगता कि दाऊद इब्राहिम आज की तारीख में ज़िंदा हैं, लेकिन इसके ऊपर हिंदुस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की गवर्नमेंट चुप्पी क्यों चुप्पी लाए हुए हैं। आपको मालूम है कि बॉम्बे के जितने भी बॉम्बिंग हुई थी, अयोध्या में जब बाबरी मस्जिद गिरी थी, उसके पीछे मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम था। दाऊद इब्राहिम ने ही सैकड़ों लोग मारे उस बॉम्बिंग के अंदर। दाऊद इब्राहिम ने ही बाद में मदद की हाफिज़ सईद की। वो बॉम्बे के अंदर जब टेररिस्ट घुसे थे और उन्होंने अटैक किया था, दाऊद इब्राहिम के पास 1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी है हिंदुस्तान में। 1 लाख करोड़। ये कम की फिगर बता रहा हूँ आपको, क्योंकि फोर्ब्स मैगजीन ने अपने पिछले इशू में बोला था कि दाऊद इब्राहिम के पास बिल्स गेट्स से भी ज़्यादा वेल्थ है। हिंदुस्तान की जनता का ये जानने का राइट है कि उन प्रॉपर्टीज़ का क्या हो रहा है। क्या उन प्रॉपर्टीज़ को हिंदुस्तान के पॉलिटिशियन अपनी जेब में तो नहीं डाल रहे। राजनाथ सिंह, मैं नहीं समझता उसके जैसा होम मिनिस्टर इंडिया में आया हो। वो अभी तक उसने अपनी मुंह जबान नहीं खोली है। उसको उनको कोई पूछे तो एक ही बात बोलते हैं, मुंह तोड़ जवाब दे देंगे, मुंह तोड़ जवाब दे देंगे। एक ऐसा होम मिनिस्टर मिल गया इस गवर्नमेंट को जो किसी भी चीज़ के ऊपर जिम्मेवारी ना लेने को तैयार है, ना आगे सच्चाई बेचने को तैयार है। खैर, हमारी जो स्टोरी है वो एक बहुत बड़ी स्टोरी है। वो स्टोरी ये है कि जब अडवाणी होम मिनिस्टर थे तो उन्होंने लोकसभा में एक बयान निकाला था। ये बात है दिसंबर 7, 2001 की। लोकसभा में LK अडवाणी ने ये बोला कि हम दाऊद इब्राहिम की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं इंडिया के अंदर, उसके ऊपर एक वाइट पेपर निकालेंगे। ये बात अडवाणी ने कई बार बोली, क्योंकि हिंदुस्तान में कुछ हो रहा था उस समय कि हिंदुस्तान के कई एरियाज RDX से ब्लो हो सकते थे। उसके बाद जब 2 महीने गुजर गए, 3 महीने गुजर गए, तो अडवाणी ने अपनी चुप्पी छाप ली। हिंदुस्तान की जनता को ये जानने का अधिकार है कि आखिर वो हो क्या रहा था उस समय। व्हाइट पेपर तो बन गया था। वो व्हाइट पेपर आज तक ये बीजेपी की गवर्नमेंट या पिछली कांग्रेस गवर्नमेंट ने क्यों नहीं उसको पब्लिक में लाया। आखिरकार हिंदुस्तान में बॉम्ब चल रहे थे, टेररिस्ट अटैक्स हो रहे थे, उनके अंदर कुछ लोग इन्वॉल्व थे। CBI ने उसके ऊपर दिन रात काम किया। उसके बाद LK अडवाणी नाम का पॉलिटिशियन, जो हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर था, जो धर्म की बात करता है, क्या ड्रामा करता है, उस आदमी ने वो ISI की वाइट पेपर वाली जो फाइल थी उसके बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। ये तब की बात, ये तब की फोटो है
जब इसमें श्री अडवाणी बैठे हुए हैं, एक तरफ गुलाम नबी आज़ाद है उनकी बाईं तरफ और दूसरी तरफ मनमोहन सिंह है। ये उस आदमी का मैं चरित्र बता रहा हूं जो आदमी दाऊद इब्राहिम से मिल गया, उसका नाम है LK अडवाणी। मैं इसलिए बोलना चाहता हूं कि जितने ये निकर वाले हैं, खाकी निकर वाले, वो समझ लें कि उनकी पार्टी का एक बहुत बड़ा लीडर LK अडवाणी दाऊद से मिला हुआ था, या उसके ऊपर इतना प्रेशर डाला गया कुछ लोगों द्वारा कि वो दाऊद के ऊपर जो व्हाइट पेपर, जो काफी रेलेवेंट हो गया आज जबकि दाऊद की मौत हो चुकी है, 1.25 लाख करोड़ की प्रॉपर्टीज बॉम्बे में पड़ी हैं। ये मामला क्या है? श्री अडवाणी जी की को याद नहीं शायद आ रहा, लेकिन ये फोटो मैं चाहता हूं वो देखें। इस फोटो में 3 आदमी बैठे हुए हैं, श्रीमती सुषमा स्वराज, श्री LK अडवाणी और LK अडवाणी और श्री शरद पवार। ये जो तीनों लोग हैं, इनमें से एक आदमी जिसका मैं नाम नहीं लूंगा, वो दाऊद से सीधा टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में था। ये आप अपने आप सोचिए, दिमाग लगाइए कि इन तीनों में वो कौन आदमी था जो दाऊद इब्राहिम से टेलीफोन पर बात कर रहा था। ये इसलिए जरूरी है कि ये तीनों आदमी पॉलिटिक्स में हैं, और अगर ये लोग दाऊद से बात कर रहा था इनमें से कोई आदमी, और उसकी दाऊद इब्राहिम से क्या डील हुई, ये हिंदुस्तान की पब्लिक को जानने का पूरा अधिकार है। ये जो बात है, इसके बारे में कोई भी आदमी आज की तारीख में बोलने को तैयार नहीं है, और मैं इसमें जरा एक चीज आपको मैं और बता दूं कि इस बारे में सबसे ज्यादा जिसको मालूम है उस औरत का नाम है सुषमा स्वराज। वक्त आने पर हम इसको प्रूव कर देंगे कौन कौन लोग थे, क्या हुआ था, कैसे भाजपा के लीडर दाऊद इब्राहिम से मिले हुए थे। और मैं एक और चीज सोच रहा हूं कि अडवाणी जी जो हैं उनकी थोड़ी बूढ़े हो गए हैं, थोड़ी उनकी मेमोरी पता नहीं कितनी ठीक है कितनी नहीं ठीक है। तो हो सकता है सुषमा स्वराज अगर उनको ये गाना सुनाए तो अडवाणी जी की उनकी मेमोरी उनके पास वापस आ जाए। इस गाने को हम सुषमा स्वराज की तरफ से अडवाणी के लिए पेश करते हैं। खुल जाए वही बात जो दुहाई है दुहाई।